हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं ओएनजीसी के अंदर जो 2500 अप्रेंटिस भर्ती निकली है उसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट जो है वो बढ़ चुकी है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी है, पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, फॉर्म सबमिशन करने की डेट शुरू कब से हुई है, लास्ट डेट कब है, रिजल्ट की डेट कब है, इसकी रिजल्ट आने की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सैलरी क्या है, कितनी है, एज लिमिट क्या है और फॉर्म को कैसे भरें यानी कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इन सभी बातों पे हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो भी नई वैकेंसी आती है या जब भी किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट अनाउंस होता है तो हम उसकी डिटेल जो है वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो अगर बेल आइकन दबा लेंगे आप सब्सक्राइब करके तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फ्यूचर में आप नई आने वाली वैकेंसी से और जो भी रिजल्ट अनाउंस होगा उससे आप जो है रूबरू रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि ओएनजीसी क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, गवर्नमेंट जो है हमारी है वो है कंपनी है ये। तो ओएनजीसी में 2500 अप्रेंटिस की पोस्ट निकली है, भर्ती निकली है। उसकी लास्ट डेट जो है बढ़ चुकी है। अब 30 सितंबर तक कर सकें अप्लाई। अब जो नई डेट आई है फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो है 30 सितंबर और कह रहा है कि 10वीं 12वीं पास को मौका। जो 10वीं 12वीं पास जो लोग हैं उनके लिए भी इसमें फॉर्म भरने का जो है ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी फुल डिटेल। कहता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट मीन्स ओएनजीसी में अप्रेंटिस सहित अन्य पदों पर वैकेंसी निकली है। अप्रेंटिस की तो निकली है, उसके साथ साथ बाकी पदों पर भी हम आगे बात करेंगे कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख पहले 20 सितंबर थी, इसे अब 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कि ओएनजीसी में जो हमारी वैकेंसी निकली थी उसकी पहले डेट थी 20 सितंबर लास्ट डेट फॉर्म भरने की और अब हो गई है 30 सितंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन सभी ट्रेड्स के लिए ट्रेनिंग पीरियड 1 साल होगा। जो भी ट्रेड्स हैं यानी कि जितनी भी ट्रेड्स के अंदर वैकेंसी निकली हैं उन सभी के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, ओएनजीसी में अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। पद जो है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य। जो पद जिस पद के लिए वैकेंसी निकली है वो है एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पद भी। हम सभी की डिटेल से देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि टोटल पोस्ट कितनी है, 2500 से ज़्यादा पोस्ट निकली हैं, 2500 से ज़्यादा भर्ती हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेने का। शुरू होने की डेट मतलब ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हुआ है, 1 सितंबर 2023 से फॉर्म भरा जाना ऑनलाइन शुरू हुआ है और अब लास्ट डेट हो गई है 30 सितंबर 2023। पहले लास्ट डेट क्या थी, 20 सितंबर 2023। और इसका जो एग्ज़ाम होगा उसकी रिजल्ट डेट कब आएगी, 5 अक्टूबर 2023। ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 को इसकी रिजल्ट डेट है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की। जो टोटल पोस्ट तो हमने देख ली 2500 प्लस हैं, लेकिन पोस्ट वाइज कितनी है तो देखिए वैकेंसी डिटेल देखते हैं। कार्यकारी लेखा अधिकारी की 133 पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ की 37 पोस्ट हैं। सचिव सहायक की 189 पोस्ट हैं। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 पोस्ट हैं, 5 वैकेंसी हैं। आगे उसके बाद है अपना बिजली मिस्त्री की 176 वैकेंसी हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रख रखाव के लिए 11 वैकेंसी हैं। प्रयोगशाला सहायक रासायनिक संयंत्र में उसकी 76 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 10 पोस्ट हैं। सिविल कार्यकारी के लिए 55 पोस्ट हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कंप्यूटर विज्ञान कार्यकारी की 32 वैकेंसी हैं। पेट्रोलियम कार्यकारी की 5 वैकेंसी हैं। अग्नि सुरक्षा तकनीशियन तेल एवं गैस के लिए 88 वैकेंसी हैं। अग्नि सुरक्षा कार्यकारी की 99 वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये है हमारी पोस्ट वाइज वैकेंसी। कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक के लिए 153 वैकेंसी हैं। कार्यालय सहायक के लिए 264 वैकेंसी हैं।
इसमें मतलब काफ़ी अच्छी वैकेंसी। फिर फीटर के लिए भी 240 वैकेंसी हैं। उपकरण मैकेनिक के लिए 67 वैकेंसी हैं। ठीक है, फिर उपकरण मैकेनिक के बाद आ जाता है अपना मैकेनिक डीजल के लिए 138 वैकेंसी हैं। पेट्रोलियम कार्यकारी के लिए 29 वैकेंसी हैं। स्टोर कीपर के लिए 33 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 47 वैकेंसी हैं। ठीक है, ट्रेड वाइज जो है हम वैकेंसी देख रहे हैं। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रख रखाव के लिए 34 वैकेंसी हैं। चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन यानी कि कार्डियोलॉजी और फिजियोलॉजी के लिए 5 वैकेंसी हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन पैथोलॉजी के लिए 5 वैकेंसी, यानी कि कार्डियोलॉजी और फिजियोलॉजी में भी जो चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन है उसकी 5 वैकेंसी है, और पैथोलॉजी में भी चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 5 वैकेंसी हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे उसके बाद आ जाता है अपना रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 22 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यकारी के लिए 22 वैकेंसी हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन कार्यकारी के लिए 55 वैकेंसी हैं। औद्योगिक वेल्डर तेल एवं गैस के लिए 86 वैकेंसी हैं, और ENT कार्यकारी के लिए 10 वैकेंसी हैं। तो ये थी पोस्ट वाइज या ट्रेड वाइज जो हमारी वैकेंसी निकली हैं उनका विवरण। उसके बाद आगे और हैं हमारी कि विद्युत कार्यकारी के लिए 51 वैकेंसी हैं। यांत्रिक कार्यकारी के लिए 86 वैकेंसी हैं। केबिन या कक्ष परिचारक के लिए 6 वैकेंसी हैं। पुस्तकालय सहायक के लिए 3 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का मतलब। इंजीनियर के लिए 71 वैकेंसी हैं। ओके, उसके बाद आपका बच जाता है ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 28 वैकेंसी हैं। मैकेनिक मोटर वाहन के लिए 51 वैकेंसी हैं। सर्वेक्षक के लिए 16 वैकेंसी हैं। कार्यकारी HR के लिए 10 वैकेंसी हैं, और ड्रेसर चिकित्सा के लिए चिकित्सा क्षेत्र में फील्ड में 8 वैकेंसी हैं ड्रेसर के लिए। फिर ड्रेसर के बाद आपका आता है चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन रेडियोलॉजी के लिए 3 वैकेंसी हैं। मैकेनिक ऑटोमोबाइल उन्नत डीजल इंजन के लिए 8 वैकेंसी है। हाउस कीपर कॉरपोरेट के लिए 2 वैकेंसी हैं। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद ये थी पूरी डिटेल्ड पोस्ट वाइज जो वैकेंसी हैं 2500 प्लस उनका एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस BA BCom BSc BBA BE BTech, इनमें से कोई भी ग्रेजुएशन में आपने चाहे BA कर रखी हो, BCom कर रखी हो, BSc कर रखी हो, BBA कर रखी हो, BE कर रखी हो, BTech कर रखी हो, तो ये तो था ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आपकी ट्रेड का। फिर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10वीं 12वीं होनी चाहिए और ITI होनी चाहिए। ठीक है भैया, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपके पास 10वीं 12वीं और प्लस में ITI का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। फिर वही बता रहा हूँ भैया, सिलेक्शन प्रोसेस बताने पहले कि हम रोजाना बेसिस पे डेली बेसिस पे जो भी नई वैकेंसी आती है या फिर जो भी रिजल्ट अनाउंस होता है या किसी भी एग्जाम की डेट एक्सटेंड होती है तो उसके बारे में हम वीडियो जो है बना के डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। तो फ्यूचर में ऐसी चीज़ों के लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि ये जो वैकेंसी निकली इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उम्मीदवारों को क्वालिफाइंग एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो इसका एग्जाम होगा उसमें क्वालिफाइंग जो एग्जाम होंगे उसके आधार बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। फिर मेरिट बनेगी और इन दोनों के बेसिस पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा ना उसके अंकों के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद मेरिट बनेगी और दोनों के बेसिस पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। ठीक है भैया, फिर कहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में SC ST OBC PWBD और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी, यानी कि रिजर्वेशन इसमें मिलेगा, चाहे SC का हो, चाहे ST से हो, चाहे OBC से हो, चाहे PWBD से हो, चाहे EWS कैटेगरी से हो, सभी को रिजर्वेशन मिलेगा सरकारी जो भी सरकार नियम बनाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद कर लेते हैं सैलरी, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इसी के लिए तो जॉब की जाती है भैया। सैलरी ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस हैं उसकी सैलरी होगी 9,000 रुपये प्रति माह। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए होगी 8,000 रुपये प्रति माह, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए होगी 7,000 रुपये प्रति माह। ये था आपका सैलरी का जो भी सिनारियो है वो। सैलरी के बाद हम बात करते हैं आयु सीमा यानी एज लिमिट की, कि भाई एज लिमिट कैसे कैसे रहेगी।
उम्मीदवारों की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 24 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में SST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी। वहीं SST मतलब SC और ST, वहीं OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है भैया, मतलब SC ST को और OBC को एग्जाम की जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा और एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद कहता है कि PWBD उम्मीदवारों को 10 साल तक की छूट दी जाएगी। उनको लिए 10 साल, मतलब 24 साल जनरल की है तो ये 34 साल तक भर सकते हैं PWBD वाले। तो ये थी एज लिमिट। इसके बाद बात कर लेते हैं कैसे आवेदन कैसे करें, मतलब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो आपको दिया गया आपके सामने ONGCindia.com पर जाएं। होम पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। उसके बाद रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ONGC अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें और फॉर्म में दी गई जानकारी भरें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। ठीक है भैया। उसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान करें। आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे सबमिट कर दें। फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें फ्यूचर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही थी ये ONGC में जो 2500 अप्रेंटिस की भर्ती निकली है उसके बारे में पूरी डिटेल आपकी जानकारी। भैया तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है आजकल और बेरोजगारी भी भयंकर वाली है, वो भी एजुकेटेड लोगों में बेरोजगारी है। तो अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि मैंने बताया कि डेली बेसिस पे हम चाहे कोई भी नई वैकेंसी निकल रही हो, चाहे कोई रिजल्ट अनाउंस हो रहा हो, चाहे किसी एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो रही हो, तो डेली बेसिस पे हम वीडियो जो है उस पर बना के अपलोड करते हैं। तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप चीज़ों से फ्यूचर में अपडेटेड रहें, जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।